आप हमारे सिर पर पैर रख के इस विमान पर चढ़ जाइए। उस यवनराज ने अपने सिर को नीचे किया और भक्त ध्रुव ने उसके सिर पर पैर रखकर विमान पर चढ़ गए। मृत्यो मूर्नि परम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। अब जैसे ही उसके सिर पर पैर रख के विमान पर शरीर चढ़ गए और उसी समय पुष्पों की वर्षा होने लगी, सखत ध्वनि होने लगी, बोले भक्त ध्रुव की। अब जैसे ही भक्त ध्रुव आगे बढ़े, उन्हें ध्यान आया महाराज मैं इस विमान पर अभी चढ़ा हूं ना, अपनी मां के कारण चढ़ा हूं और अपनी मां को ही भूले जा रहा हूं। भक्त ध्रुव ने पार्षदों से कहा महाराज विमान रोकिए। भक्त ध्रुव ने कहा क्यों? पार्षदों ने कहा महाराज क्यों, कारण क्या रोकने का? भक्त ध्रुव ने कहा महाराज मैं जिस विमान पर चढ़ा हूं ना, इस विमान पर चढ़ने का अधिकारी मैं माता की कृपा से हूं। माता यदि मुझे उपदेश ना देती तो मैं यहाँ ना आ पाता, इस विमान पर ना चढ़ पाता। इसलिए पार्षदों आप हमारी माता को पहले विमान पर चढ़ाइए। पार्षदों ने कहा महाराज, भगवत पार्षदों ने कहा ध्रुव जी जिसकी कोख से आप जैसा पुत्र हो वह मां कैसे पीछे हट सकती है? आप आगे देखिए, जो विमान जा रहा है ना उस विमान पर आपकी माता ही विराजमान है, आपकी माता ही आगे आगे जा रही हैं। और इसके पुराण में बड़ा ही अद्भुत वर्णन आता है कि जिसके कोख से भक्तों का जन्म होता है वह माता सौभाग्यशाली होती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित् सुख सागरेस्मिन् लीरं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सज्जनों वह कुल धन्य है, वह कुल पवित्र है, वह माता कृतार्थ हो जाती है जिसके गर्भ से भक्तों का उत्पन्न होते हैं, भक्त जन्म लेते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं उत्पन्न होते हैं, वे माता कृतार्थ हो जाती है, माता सौभाग्यशाली हो जाती है और परिवार सुधर जाता है। यदि कोई भी एक घर में एक भी भगवान की भक्ति करने लग जाए ना तो सारा परिवार सुधर जाता है, सारा परिवार लग जाता है। इसलिए हम सबको माताओं को अपने बालक को शिक्षा देनी चाहिए कि जन्म लेते ही भगवान की भक्ति करे, जन्म लेते ही भगवान की भक्ति करे, क्योंकि किसी ने बुढ़ापा नहीं देखा। तो माताओं को अपने बालक को शिक्षा यही देनी चाहिए। आजकल लेकिन ऐसा चल रहा है कि जन्म लेते ही यदि बालक रोया तो मोबाइल पकड़ा देते हैं और इसका कारण भी है क्योंकि स्वयं भी खुद मोबाइल चलाते हैं, खूब मोबाइल, रात भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल, तो बालक तो जन्म लेते मोबाइल ही मांगेगा। क्यों? कारण तो यही ना कि माताएं भी तो मोबाइल चलाती हैं खूब। इसलिए आप सब जब बालक रोए ना तो बालक को मोबाइल मत दीजिए, आप भागवत कथा सुनाइए, रामायण सुनाइए। अब इस समय तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप कहीं भी चालू कर दीजिए, रख दीजिए। बालक मोबाइल में यदि कुछ भी देख रहा है ना तो कार्टून ना देखे, यदि कार्टून देखेगा तो कार्टून जैसे ही बालक होगा। इसलिए आप सब रामायण पढ़ाइए, रामायण की कथा सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए, तो भगवान जैसे होगा। यदि आप कार्टून दिखाएंगे, मोटू पतलू दिखाएंगे तो मोटू पतलू जैसे ही होगा। तो यह माताओं की गलती है, खोलकर माता ही देती है ना मोटू पतलू। बालक फोन मांग रहा तो आप कथा खोल कर दीजिए, लेकिन नहीं, मोटू पतलू हमारा बालक देखेगा, हमारा बालक रोएगा नहीं, मोटू पतलू देखेगा। तो लेकिन आजकल माताओं की गलती है। आप सब भगवान की कथा सुनाइए चालू करके।